हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आपने देखा होगा कि 5/7/2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक्स पे 62 का केस था और उस पर जज साहब ने निर्णय दिया कि आप ईएफटी में जाएं क्योंकि पेंशन है, सर्विस मैटर है। और वकील की बहस सुनने के बाद उन्होंने अपने जो कोर्ट में जो बैठे रहते हैं लिखने वाले, उनको बताया कि केस जेन्युइन है, जल्दी जल्दी वहाँ सुलझाया जाए और आप रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में जा सकते हो। इसके बारे में बहुत कुछ हमने बता दिया है। जैसे ये बात माननीय सुप्रीम कोर्ट से बाहर आए हम और यूट्यूब पर या उस पर डाला व्हाट्सएप पे और लोगों को पता चला तो कुछ लोग बड़े खुश हुए। वो खुशी मना करके बैठे हुए थे कि ये जो केस लगाया गया है वीर बहादुर सिंह की अगुवाई में, ये रिजेक्ट होना चाहिए। अब इनको दोनों ही काम चल गए, क्योंकि जब एएफटी में चला गया माननीय सुप्रीम कोर्ट से तो खुशी हो गई, और जब साइट पे कहीं देखा होगा तो यहां दो वर्ड आ रहे हैं। एक तो आ रहा है डिस्पोज्ड ऑफ, ये आ रहा, और एक यहां आ रहा है डिस्पोज्ड ऑफ यहां, और यहां पर डिसमिस्ड आ रहा है और एक यहां पर डिसमिस्ड आ रहा है। उनको जब डिसमिस्ड वर्ड मिला तो और खुश हो गए और फिर लगे अपनी असलियत दिखाने। वो कहते हैं ना, महामूर्ख जो होते हैं बिना सोचे समझे वो कुछ भी कहते हैं। कपिल फौजी ने कल आकर के अपने मोबाइल में, पता नहीं कोई किसी का लिखा होगा लेख, वो लेकर के आते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एएफटी जाओ, और नीचे लिखा था कि वेतन संशोधन जो है उसकी मांग खारिज कर दी गई। ये दोनों ही सेंटेंस एक दूसरे के विपरीत हैं। पहला कहते हैं एएफटी जाओ तो कोई वर्डिक्ट दिया है, और वेतन संशोधन की मांग, अब वेतन संशोधन तो है नहीं, यूआरओपी एनोमली है, वो खारिज कर दी क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलेगा, वो खारिज हो गई। बड़ा स्पष्ट था, उससे भी क्लियर था। और यहां भी स्पष्ट मैं बताऊंगा कि हुआ क्या था और इन्होंने क्या कहा था। पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूं, क्यों जब मैंने साइट पे खोला तो मुझे भी मिला कि यहाँ ये डिस्पोज लिखा हुआ है और एक डिस्पोज ऑफ यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ डिसमिस लिखा हुआ है और यहाँ भी डिसमिस लिखा हुआ है। भाई कंफ्यूज तो मैं भी हो गया, क्योंकि लॉ का स्टूडेंट नहीं हूँ, इनकी लीगल टर्म्स को प्रॉपरली मैं नहीं जानता। जब मैंने वकील साहब से पूछा कि साहब ये क्या है कि डिस्पोज्ड ऑफ भी लिखा हुआ है और डिसमिस्ड भी लिखा है, उन्होंने कहा कि डिस्पोज्ड ऑफ यदि लिखा हुआ है इसका मतलब कोई वर्डिक्ट या जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। बोला आपको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, क्योंकि मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट था। डिसमिस्ड का मतलब यह है कि ये केस अब आगे नहीं चलेगा, यानी सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जो 679 ये वाला 679 जो केस लगाया हुआ है, ये आगे सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलेगा। इसका मतलब वो रिजेक्ट हो गया या खत्म हो गया, आगे नहीं चलेगा। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उसमें जो बेनिफिट मांगा गया है ₹62 का, उसको खत्म कर दिया गया है। केवल वहां केस नहीं चलेगा, इसको खत्म किया गया है। ये थी इसकी कहानी। लेकिन महामूर्खों ने डिसमिस वर्ड को पकड़ा और बना डाला वीडियो, और पता नहीं कहां कहां की सुनाने लगे, और इतना पैसा ले लिया, ये पैसा ले लिया, 10 लाख से ज्यादा ले लिया, लोगों को पैसा कैसे वापस करोगे, और कोर्टों से कुछ भी नहीं होता है, और हमें इसको लोकतांत्रिक तरीके से इसको करना चाहिए। और ये सारी चीजों का लेखा जोखा मूल्यांकन लिया एक महामूर्ख से, जो तमिलनाडु में बैठा हुआ है, जो अपने को मोहन रंगन कहता है, जो एक्स ग्रुप वालों को अंग्रेजी पढ़ाता है, पीले रंग की पेंसिल की अंग्रेजी बनाता है, कलर्ड येलो पेंसिल, सीधी सीधा है यार, येलो कलर पेंसिल है, लेकिन पढ़ा रहा था, वो अंग्रेजी पढ़ाता है। मैंने बताया भी था भैया अंग्रेजी मत पढ़ा, आपकी हिम्मत नहीं है अंग्रेजी, अंग्रेजी तुम साहब वालों को पढ़ा सकते हो, उनका 2 टुकड़े तो कर दिए और कितने करोगे कोई पता नहीं है। उससे पूछा, अरे यार तुम्हारे पास में नलिन तलवार जैसे स्क्रिप्ट राइटर, चीजों को 1 मिनट में भांपने वाले वकील वैष्णव जी बैठे, उनसे पूछ लेते हैं इनका क्या मतलब होता है। अरे कम से कम अपनी बेइज्जती से बच जाते हैं। अब लोग जब सुनेंगे तुम्हारे उस वीडियो को, यानी असलियत को जब देखेंगे तो बोलेंगे यार कि तो बिल्कुल बेवकूफ है क्या। अच्छा, अब इनको ये पूछो भाई, तुम बैठे तो सैनिक कल्याण के लिए हो, ओआरओपी की एनोमलीज के लिए, और एक्स पे 6200 जो है वो एनोमली है,
और तुम मजाक उड़ा रहे हो। 28 लाख सैनिकों की बात करते हो। क्या तुम्हारे यहां पर एक्सपी में नहीं है कोई? क्या मोहन रंगन के यहां कोई एक्सपी में नहीं है क्या? नेवी में तो बहुत होते हैं, एयरफोर्स में भी सबसे ज्यादा है। तो मतलब तो अपने आदमियों की मजाक उड़ाओगे। खैर एनीवे, तुमको मजाक उड़ानी है। क्यों? वीर बहादुर का पड्डा जरूर मरना चाहिए, चाहे मेरी भैंस मर जाए, नुकसान कितना ही हो जाए, लेकिन हम अपनी आदत नहीं छोड़ेंगे। और फिर उसके बाद इनको बोले इतना पैसा ले लिया, जिन लोगों ने केरल से दिया है, तमिलनाडु से दिया है, मद्रास से दिया है, पता नहीं आसाम से, उनका पैसा कैसे पहुंचाओगे? अरे यार इडियट हो क्या? क्यों पहुंचाएंगे पैसा? उन लोगों ने ये केस लड़ने के लिए पैसा दिया है, तुम्हारा पैसा नहीं है। तुम दो अपना हिसाब। तुमने जो सबसे पैसा लिया उसका हिसाब तुम दो। जो 40-50 लाख रुपए लेकर तुम बैठे हो जंतर मंतर पे, उसका हिसाब दिया। उसके खिलाफ एक दीवार खड़ा करना चाह रहे थे कि इन लोगों ने 10 लाख रुपए ले लिया है तो हमने भी ले लिया, ठीक है। अरे ये तो केस लड़ रहे हैं, एक्सपे वालों ने दिया हुआ है, तुमको तो सबने दिया हुआ है। तुम तो एमएससीपी का केस भी नहीं डाल पा रहे हो, तुम्हारी नीयत ही नहीं है। नए नए नाटक करने पर तुले हुए। उसके बाद एक और है, कोई भी पहले से कोई वकील सुनता, मुझे नहीं लगता ये कोई वकील है, मुझे ऐसा लगता है ये कोई जंतर मंतर में बैठा हुआ आदमी है, बार बार कविता पाठ करता है। आज और कुछ लगता है, कहता है सुप्रीम कोर्ट ने एक्स ग्रुप के 65 रुपए को केस को कल खारिज कर पूर्व सैनिक को बरगलाकर अपनी दुकान चलाने वालों के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। ये लो ये पता नहीं ये इडियट और कौन पैदा हो गया, बार 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 बकवास करता है। अब किस लेवल का आदमी, मैं तो समझ पाए, मतलब खारिज कर दिया 62 का केस, खारिज कर दिया, उनको मिलेगा नहीं, मतलब केस कहीं नहीं चलेगा उनका। अब देख लो इनको, और पूर्व सैनिक को बरगलाकर व बेवकूफ़ बनाकर उनको तरह तरह के सब विभाग दिखाकर रुपये ऐंठने वालों को झूठ का पर्दा फांस कर दिया है। सभी से अनुरोध है कि इन जालसाजों के जाल में फंसने से बचें और अपने पसीने से कमाए धन को बर्बाद न करें। मतलब वो आरोप की विसंगति है, वो आप केस मत लड़िए, आप तो सिर्फ ऐसा कीजिए, अपना पैसा लीजिए, इन महापुरुषों को जंतर मंतर पर दे करके आइए, ये करेंगे तुम्हारा कल्याण। जो पैसा लेकर के बैठे हुए वो सब बांट बैठे, और ऐसे को भी बांट लेंगे। मत इनको चुलबुली लग रही है कहीं, मतलब लोगों की समस्या नहीं सुलझ जाए। और श्रीमान जी कहते हैं कोर्ट फोर्ट में कुछ नहीं रखा है, कोर्ट से कोई समस्या नहीं हल होगी, तो हल नहीं होगी। तुमने डिसेबिलिटी कहां से ली थी? तुमने पेंशन कहां से ली थी? कोर्ट के माध्यम से ली थी और कहीं से ली थी? मैं तुम्हारी सुलझेगी और किसी की नहीं सुलझेगी। और फिर कैसे सुलझेगी? लोकतांत्रिक तरीके से सुलझेगी। अब लोकतांत्रिक तरीका पहली बार बताया इन्होंने, आज तक नहीं बताया। पहले तो संविधान की बात की, बाबा अम्बेडकर की बात थी, 75 साल की जो समस्या थी वो 4 महीने में ठीक कैसे हो जाएगी। आज लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे। अब लोकतांत्रिक तरीके की परिभाषा भी बता दी। बड़ा सड़क पर निकलिए, ओ ये है तुम्हारा असली मकसद कि सड़क पर आइए। अब भैया सड़क पर निकल करके सीएए के विरुद्ध एक बहुत बड़ा आंदोलन शाहीन बाग नामक हुआ था, और जब सड़क पर निकले तो उसमें कितने लोगों की जानें गई और आज कितने लोग जेलों में सड़ रहे तो हमें अच्छी तरह पता है। सड़क पर इस देश के किसान भी निकले थे, केवल मुट्ठी भर, और उन्हें पूरे देश के किसानों को नुकसान भी करा दिया। उनको पता है क्या क्या नुकसान हो गए, और ये भी संसद का घेराव करने गए थे और जाकर के खालिस्तानी झंडा इन लोगों ने लाल किले पर फहरा दिया था। सड़क पर उसी पाथ पर चलते हुए एक खास फैमिली के और खास क्षेत्र के पहलवान भी निकले थे, जिन्होंने अपनी बेइज्जती कराई, अपने देश की बेइज्जती कराई, और अब मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। तुम भी आज सड़क पर निकल रहे हो जनता उसमें संसद को घेरने के लिए, अपने परिवार के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ। इतिहास में शायद पहली बार होगा। लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए सरकार कोई भी हो बहुत सक्षम है। ऐसा मत करना, लोगों को बरगला कर इनकी पेंशन भी बंद करा दो। पेंशन गुड कंडक्ट के लिए है। आंदोलन पीसफुल होना चाहिए। आंदोलन पीसफुल नहीं हो रहा, क्यों? तुम्हारी मांग कोई पता नहीं। भारत सरकार को क्या मांगे तुम्हारी मांग कोई पता नहीं, तुम्हारी क्या मांगे। जब मांग ही नहीं है तुम्हारी तो भारत सरकार क्या करेगी? इसलिए ऐसा ना करें। और हम पूर्व सैनिकों को भी आगाही कर सकते हैं, तुमको मस्ती आ रही है खूब करें। ऐसा नहीं हो कि लॉ एंड ऑर्डर फंस जाएं, किसी सीरियस क्राइम में फंस जाएं, या ग्रेव मिसकंडक्ट में फंस जाएं,
या क्रिमिनल डिफेमेशन में फंस जाएं, आपकी पेंशन जाती रहेगी एक बार जो कोर्ट के चक्कर में आ गए तो। इन लोगों से बचें। ये लोग केवल और केवल हरियाणा के चुनावों के लिए पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, 2024 के चुनावों के लिए पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। आगे मर्जी आपकी है, जो करें करो, क्योंकि हम फिर बता रहे हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान केवल और केवल कोर्ट से होगा। और कल का जो निर्णय हुआ है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की ओर से EFT में केस लड़ सकते हो, इंडिविजुअली जाने की तरी नहीं है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो इसका मतलब ये है कि कल का निर्णय एक ऐतिहासिक निर्णय है, लैंडमार्क निर्णय है, और इससे आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो खर्चा कम होगा, और कल के निर्णय से EFT के जो वकील हैं उनकी नींद हराम हो रही है, क्योंकि बहुत कमाई होती थी इंडिविजुअली, अब वहाँ कमाई नहीं हो पाएगी। अब मैं तो ज़्यादा इसको कहूँगा नहीं, लेकिन मैं इस महापुरुष से यही कहना चाहूँगा कि जो लोग रोज़ाना, कोई तुमको चंदा चोर कहता है, कोई काम चोर कहता है, कोई तुमको बहरूपिया कहता है, कोई नाटकबाज कहता है, और कई लोग तुमको मानसिक रोगी कहते हैं। तुमने जो हरकत की है ना, बिना सोचे समझे अपने ऊपर दीवार लेके जो गिर गए हो ना, अपनी जो बेइज्जती कराई है, तो मुझे तो ऐसा लगता है भाई कपिल, तुमने मानसिक संतुलन खो ही दिया है। ये सही कहते हैं कि आप मानसिक रोगी हो। अदरवाइज एक इंटेलिजेंट व्यक्ति ये सोचते हुए कि ऐसा नहीं हो कि मैं कोई गलत बात कह दूं और कल को मुझे उल्टा नहीं पड़ जाए, तो शायद उस पर मनन करता। जिस प्रकार डिसमिस्ड और डिस्पोज्ड ऑफ यहाँ लिखा हुआ है, मैं भी कंफ्यूज हो गया था। मैंने वकीलों से पूछा कि भाई हमारे सामने तो वर्डिक्ट दिया था, जजमेंट दिया था, अब ये क्या हो गया? तो डिसमिस का मतलब सिर्फ ये है कि 679 जो केस में लगा हुआ था वो केस नहीं चलेगा, अब वह नई पिटीशन जाएगी और उस आदेश के साथ जाएगी जो आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया। समझ जाओ तो बहुत अच्छा है, नहीं समझो आप लोग जानो, क्योंकि तुमको यही करना है। बस तुमको तो वीर बहादुर आ जाना चाहिए, वीर बहादुर वाले पैसे तुम्हें मिल जाने चाहिए, मुझे और कुछ नहीं है। हम केस लड़ रहे हैं और बॉयज सोसाइटी केस लड़ेगी, और भी केस लड़ेगी, MSC भी लड़ेगी, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तुम ऐसे ही बैठे रहोगे और लोगों को धोखा देते हो, तुम कुछ नहीं करने वाले, लोगों को बहकाते रहो। हम यही तो आपसे, बस इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।